नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो अभी अनअकैडमी पे हमारे डीआरडीओ कोर्स चल रहे हैं बच्चों, ये मैं बता दूं ताकि आपको ये पता चल सके। वहां मैंने पॉलिटी शुरू करी है और ये एमटीएस है, तो याद रखना नेगेटिव भी नहीं है, इस बार गलती ना होनी चाहिए आपसे। और आरआरबी जो रेलवे का जो एग्ज़ाम है, चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, उसका साइंस बिल्कुल वाइडर है, तो साइंस भी पढ़ना पड़ेगा आपको थोड़ा सा अलग से। और एसएससी की बात करेंगे तो एसएससी के लिए जो एसएससी वॉरियर्स टीम है, जुड़ने के लिए कोड यूज करना पड़ेगा आपको एसएससी एग्जाम, जिससे आप मुझसे जीएस और आकांक्षा मैम से इंग्लिश, नमन सर से मैथ और हितेश सर से रीजनिंग पढ़ सकते हो। बिल्कुल, ये जो बैच 4 मई से शुरुआत होने वाली है। और 2 चैनल लॉन्च किए गए हैं सर, वो आपके लिए है, ताकि आप लाइव टेस्ट देने के लिए कहीं प्रॉब्लम ना हो, तो बिल्कुल जुड़िए और वहाँ लाइव टेस्ट दीजिए। जिसकी भी तैयारी करते हो और डिफेंस एग्जाम के लिए एक चैनल बनाया गया है, और दोनों के दोनों लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है, बेल बटन को हिट करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मतलब नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आज क्या देखने वाले हैं, फेमस पर्सनैलिटीज यानी प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिनका निधन हो गया 2020 में, जो अपूरणीय क्षति माना जाए, चाहे भारत की बात करें या वर्ल्ड की बात करें, विश्व की बात करें। तो आइए देखते हैं इस स्मॉल वीडियो में, छोटे से वीडियो में, कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बन सकता है और कौन कौन से सितारे को हमने खो दिया 2020 में। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसेंटली ऋषि कपूर जी। यानी ऋषि कपूर का निधन हो गया, एवरग्रीन स्टार, सुपरस्टार कह दें, जो अपने चॉकलेटी चेहरे से सबका मनोरंजन किया। और कह दें कि इनकी मूवी, खासकर मतलब रोमांटिक मूवी, बहुत चर्चा में रही है अपने समय में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और मैंने इस बार एक नया इनिशिएट लिया है, उससे एक क्वेश्चन बनाया है, ताकि आपको क्वेश्चन भी मिले और फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि सर, ऋषि कपूर पास्ड अवे ऑन 30 अप्रैल 2020। ही वॉज अवार्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर विच फिल्म इन 1974। ऋषि कपूर का निधन 30 अप्रैल 2020 को हुआ। 1974 में उन्हें किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? बॉबी, माय नेम इज जोकर, मेरा नाम जोकर, यहां कर दो मेरा नाम जोकर, माय नेम इज जोकर नहीं भैया, देखो मिस्टेक चाहिए, मेरा नाम जोकर, यानी मेरा नाम जोकर कर दो, प्रेम रोग और दामिनी। तो ये 4 ऑप्शन हैं, चारों में इन्होंने अच्छा रोल निभाया है। आपको पता है दामिनी में 2.5 किलो का हाथ, यानी किसके साथ, तो सनी देओल के साथ। प्रेम रोग भी है, मेरा नाम जोकर है, बॉबी है। तो ये किस में मिला था इनको? बॉबी में मिला था। और देख सकते हो आपकी जो बैकग्राउंड में आया है आंसर में, ये भी आंसू बहा रहा है कि ऐसा सितारा, ऐसा बॉबी जो फिर इस जन्म में हमें देखने को ना मिले, उसके किरदार हमें गाहे बेगाहे रुलाते रहेंगे। तो सर 30 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक और निर्माता ऋषि कपूर का मुंबई में निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। उनका जन्म 4 सितंबर 1952 को चेंबूर, बॉम्बे, अब जो मुंबई है, में हुआ था। वह बोन मैरो कैंसर से पीड़ित थे। बोन मैरो, जहां पर आरबीसी का निर्माण होता है, याद रखना, बोन मैरो कैंसर से पीड़ित थे। उनकी प्रमुख फिल्मों में मेरा नाम जोकर, बॉबी जिन्हें अवार्ड मिला है, लैला मजनू, अमर अकबर एंथोनी, सागर, हीना, बोल राधा बोल, सरगम, कर्ज, प्रेम रोग, नगीना, चांदनी, दामिनी, 102 नॉट आउट आदि शामिल हैं, जो बिल्कुल सुपर हिट मूवी रही है सबके सब। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में, जैसे दीवाना, यह जलवा, हम तुम, फना, अग्निपथ, हाउसफुल 2, दो दूनी 4, मुल्क, कपूर एंड सन्स आदि में सहायक अभिनेता के रूप में भी काम किया था। उन्होंने वर्ष 1999 में फिल्म आप लौट चलने का निर्देशन किया था, जिसमें ऐश्वर्या राय और आपके विनोद खन्ना के पुत्र अक्षय खन्ना काम किए थे। उन्हें उनकी फिल्म बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया। याद रखने, कौन सी फिल्म के लिए? फिल्म बॉबी के लिए। उन्हें बाल कलाकार के रूप में फिल्म मेरा नाम जोकर, जो राज कपूर जी का है, अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा उन्हें वर्ष 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं इरफान खान, ऐसे अभिनेता जिनकी मुस्कान, क्या कहा जाए, जिनकी एक्टिंग, जो आंखों से अपनी बातें कह दें। ये मैंने 2 दिन पहले, 2 दिन क्या मतलब, देखो टाइम मिलता नहीं है, तो 2 दिनों में मैंने मूवी देखी इनकी इंग्लिश मीडियम।
क्या राजस्थानी पुट बोला है इन्होंने, क्या एक्टिंग करा है, लाजवाब। ऐसे मतलब एक्टर को बिल्कुल क्या कहा जाए, जीवंत। तो 29 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? देख रहे बैकग्राउंड में देखना, बिल्कुल ऐसा इमोजी जो पूरी दुनिया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबने दिल से रोया। तो इरफान खान जी का निधन हुआ। उन्हें 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 29 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का मुंबई में निधन हो गया। वह 53 वर्ष के थे। उन्हें भी ट्यूमर, कैंसर था। तो कैसा? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे। हिंदी सिनेमा के अलावा उन्होंने ब्रिटिश और हॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया था। यानी ये कह सकते हैं इंटरनेशनल एक्टर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर ख्याति प्राप्त ये अभिनेता थे। 30 वर्षों के अपने फिल्मी कैरियर में उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में किसी न किसी रूप में काम किया। इनका जन्म 7 जनवरी 1967 को जयपुर, राजस्थान में हुआ था। उनकी प्रमुख फिल्मों में हासिल, मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो, 5 से तोमर जिनके लिए अवार्ड मिला है, हिंदी मीडियम, लाइफ ऑफ पाई, याद होगा शेर वाली कहानी, कारवां, मदारी जिन्होंने डायरेक्ट किया था इन्होंने, पीकू, हैदर, द लंच बॉक्स इत्यादि शामिल है। हाल ही में उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम रिलीज हुई थी, जो मैंने बताया आपको, देखना जरूर मौका मिलेगा तो। उन्हें उनकी फिल्म 5 सिंह तोमर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। नेशनल अवार्ड मिला था किस फिल्म के लिए? 5 सिंह तोमर के लिए। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कला एवं अभिनय के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। जो क्वेश्चन था आपका, आरवी भुस्कुटे सर एक ऐसे फ्रीडम फाइटर, सोचो फ्रीडम फाइटर है ये, क्वेश्चन मैंने बता ही दिया। देखो 16 अप्रैल 2020 को आरवी भुस्कुटे का निधन हो गया, हुआ थे। तो मैंने जवाब दे ही दिया कि सर आरवी भुस्कुटे क्या थे, तो ये फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी 16 अप्रैल 2020 को स्वतंत्रता सेनानी आरवी भुस्कुटे का निधन हो गया, वह 94 वर्ष के थे। तो सर फ्रीडम फाइटर थे, किस आंदोलन में भाग लिए थे? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने भूमि कानून पर कई किताबें लिखी और राज्य के आदिवासी इलाकों में बंधुआ मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास के लिए निरंतर कार्य किया है। आज बंधुआ मजदूर की बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 23, 24 में है ना, याद है ना? यूजीन जीन मेरिल डिच, याद है? टॉम एंड हैरी का कैरेक्टर कौन भूल सकता है, जीवंत कर दिया इन्होंने। तो यूजीन जीन मेरिल डिच, यूजीन जीन मेरिल डिच जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस विश्व प्रसिद्ध एनिमेटेड श्रृंखला के निर्देशक और एनिमेटर हैं? तो सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज, बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज, टॉम एंड जेरी या बुजाक हॉर्समैन। तो मैंने भी बताया आपको टॉम एंड जेरी, जो खासकर बच्चों को बहुत पसंद नहीं। तो दुनिया को एनिमेशन की ताकत से रूबरू कराने वाले ऑस्कर विजेता जिन डिच का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। जिन डिच एनिमेटर, प्रोड्यूसर और बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर थे, जिनको मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स टॉम एंड जेरी की वजह से सबसे ज्यादा पहचान मिला, वो चूहा वाला कैरेक्टर। इसके अलावा उनकी फिल्म मुनरो ने बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए 1960 में अकेडमी अवार्ड जीता। सोचो 60 की बात है। डिच दूसरी बार 1964 में भी इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे। एनिमेशन में अपना अतुलनीय योगदान देने के लिए 2004 में जीन को विंसर मैके अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रूप में काउंट किया जाएगा। होस्नी मुबारक, एक सोचा पॉलिटिशियन भी ले लूं, मिस्र के जो हम चर्चा में रहे हैं साहब। 2011 की क्रांति के दौरान सैकड़ों निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या में एक अदालत ने होस्नी मुबारक को दोषी नहीं पाया। वह पूर्व राष्ट्रपति थे, तो किसके? सीरिया, इजिप्ट, इराक या अमन। तो मैंने कहा कि इजिप्ट के राष्ट्रपति थे, मिस्र के राष्ट्रपति थे। तो सर होस्नी मुबारक 3 दशक तक मिस्र के राष्ट्रपति रहे थे। मिस्र में प्रदर्शनकारियों की हत्या में उन्हें दोषी भी ठहराया गया था। हालांकि बाद में अदालत के फैसले को बदल दिया गया और मार्च 2017 में वे बाहर आ गए थे जेल से। कहां से आ गए थे? बाहर आ गए थे। वे मोहम्मद अली पाशा के बाद से सबसे लंबे समय से मिस्र के शासक रहे हैं। उन्होंने अरब जगत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश का नेतृत्व किया। नया क्वेश्चन
कि अरबियन जो कंट्री है, उस अरेबियन कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ? मिस्र। उनके 30 साल के शासनकाल में आपातकाल से स्थितियां रही, क्योंकि कहीं से भी 5 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी थी, यानी डिक्टेटर थे। उनकी मृत्यु 25 फरवरी 2020 एल गाला मिस्र में हुई थी। आर के पचौरी, भाई कौन नहीं जानता आर के पचौरी साहब को। तो टेरी के पूर्व प्रमुख और पर्यावरणविद आर के पचौरी का निधन, यानी फरवरी 14 2020 आर के पचौरी के संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल आईपीसीसी की चेयरमैन रहने के दौरान जलवायु परिवर्तन पर चर्चा शुरू हुई थी। आर के पचौरी साल 2002 से 2015 तक आईपीसीसी के चेयरमैन रहे हैं। अब आपका काम क्या होमवर्क के रूप में कि सर टेरी क्या है? आपका काम है टेरी का फुल फॉर्म, टेरी की स्थापना, टेरी का हेडक्वार्टर और टेरी का चेयरमैन कौन है, ये आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। लैरी टेस्लर कौन है बता सकते हो? अगर लैरी टेस्लर ना होता तो आज कंप्यूटर की दुनिया में काम करना बहुत मुश्किल होता, बहुत मुश्किल होता, ये आप सोच नहीं सकते हो कैसे। रीजन बिहाइंड कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट यूजर इंटरफेस के जनक लैरी टेस्लर का हाल ही में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। उनका यह योगदान काफी अहम है। इनके ही योगदान से लोग कंट्रोल सी कंट्रोल वी का प्रयोग करना समझा था। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी क्या है? तो उन्हें जेरोक्स पोलो ऑल्टो रिसर्च सेंटर में काम करते हुए कट कॉपी पेस्ट का विचार आया था, क्योंकि काम करने में परेशानी होता है कि बार बार चीजों को कट करके हम एक ही चीज को बार बार लिखना हो तो कितना टाइप करने में मुश्किल होगा। उन्होंने यहां काम करने के बाद एप्पल में काम करना शुरू किया था। लैरी टेस्लर ने 1960 के दशक में ऐसे समय कंप्यूटर की दुनिया में काम शुरू किया जब कंप्यूटर के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी थी ही नहीं। तो सर कंट्रोल सी कंट्रोल वी क्या है? कंप्यूटर या स्मार्टफोन में जब कोई हमें जानकारी कॉपी करना होता है तो हम उसे कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ सी का कमांड क्लिक करते हैं। इसके बाद इसी जानकारी को कहीं और प्लेस करने के लिए कंट्रोल के साथ वी का कमांड क्लिक किया जाता है। कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर काम के दौरान इन दोनों का कमांड का हमेशा प्रयोग होता है। हमसे बेहतर कौन जान सकता है आपको पढ़ाने के दौरान कि कितनी यूज होती है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी आपके लिए। तो कैसा रहा ये सेशन आज का कि 2020 में जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जिनकी मृत्यु हुई है उससे जुड़े क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा सेशन, कहते हैं ना छोटा पटाखा बड़ा धमाका, मजा आया होगा। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो अनअकैडमी पे, सर जो बैच आ रहा है बिल्कुल 4 तारीख से, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। DRDO क्लास चली रही है, रेलवे साइंस क्लास आएगा तो कोड यूज कर सकते हैं BABA10। इसके अलावा अगर आप इसकी भी तैयारी करते हैं तो अगर आप कोड लगाते हैं BA10 तो सारे के सारे क्लास अवेल कर सकते हो। अगर बैंकिंग, रेलवे, SSC, DRDO जो भी आपका गोल होना, बस गोल क्लियर हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे। जहां आप देखोगे, सर्च करोगे रोहित कुमार, फॉलो करोगे तो जो मेरी स्पेशल क्लासेस हैं वो आपको पता चल जाएगा कब कब आने वाली है, क्योंकि मेरी 3 से 4 लगातार क्लास हो रही थी। तो मंडे से मैं फिर से कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं कुछ इसी तरीके से, जीके एक नज़र बिल्कुल हट के। तब तक अपना ख्याल रखिए।